जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग दो, तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5, अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। सीन 11, मौत का सामना। प्राणी उन पर हमला करता है। आर्यन लोहे की पाइप उठाकर वार करता है। प्राणी पीछे हटता है। नेहा चिल्लाती है, नेहा, भागो। दोनों फिर दौड़ने लगते हैं। सीन 12, उम्मीद। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। आर्यन, हमें रास्ता मिल गया। लेकिन नेहा गंभीर हो जाती है। नेहा, इतनी आसानी से नहीं। सीन 13, अंतिम परीक्षा। दरवाजे के सामने वही विशाल दानव खड़ा था। इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा। दानव, कोई यहां से नहीं जा सकता। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। पूरा कमरा कांपने लगता है। सीन 14, संघर्ष। आर्यन और नेहा मिलकर दानव का सामना करते हैं। वे पाइप और टूटे हुए सामान से हमला करते हैं। दानव उन्हें दूर फेंक देता है। नेहा घायल हो जाती है। नेहा, आर्यन, तुम्हें जाना होगा। आर्यन, नहीं। सीन 15, बलिदान। दानव आर्यन की तरफ बढ़ता है। नेहा अचानक उसके सामने आ जाती है। दानव उसे पकड़ लेता है। नेहा, भागो। आर्यन रोते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ता है। सीन 16, वापसी। वह दरवाजा खोलता है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। जब आँख खुलती है तो वह उसी पुराने गोदाम में होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था।
लेकिन उसके कैमरे में बैकरूम्स की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। सीन 17। रहस्य खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर आर्यन वीडियो देखने लगता है। अचानक वीडियो में नेहा दिखाई देती है। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा, तुम बच गए, लेकिन बैकरूम्स तुम्हें नहीं भूला। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। सीन 18। अंत। आर्यन के कमरे की दीवार से वही भनभनाहट सुनाई देती है। पीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगती है। आर्यन डरकर पीछे हटता है। दीवार में एक दरार बनती है। दरार के पीछे वही अंतहीन पीले कमरे दिखाई देते हैं। आर्यन फुसफुसाते हुए, नहीं, फिर से नहीं। स्क्रीन काली हो जाती है। द एंड। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2। तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3। रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4। बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5। अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2। तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं।
बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5, अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। सीन 11, मौत का सामना। प्राणी उन पर हमला करता है। आर्यन लोहे की पाइप उठाकर वार करता है। प्राणी पीछे हटता है। नेहा चिल्लाती है, नेहा, भागो। दोनों फिर दौड़ने लगते हैं। सीन 12, उम्मीद। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। आर्यन, हमें रास्ता मिल गया। लेकिन नेहा गंभीर हो जाती है। नेहा, इतनी आसानी से नहीं। सीन 13, अंतिम परीक्षा। दरवाजे के सामने वही विशाल दानव खड़ा था। इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा। दानव, कोई यहां से नहीं जा सकता। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। पूरा कमरा कांपने लगता है। सीन 14, संघर्ष। आर्यन और नेहा मिलकर दानव का सामना करते हैं। वे पाइप और टूटे हुए सामान से हमला करते हैं। दानव उन्हें दूर फेंक देता है। नेहा घायल हो जाती है। नेहा, आर्यन, तुम्हें जाना होगा। आर्यन, नहीं। सीन 15, बलिदान। दानव आर्यन की तरफ बढ़ता है। नेहा अचानक उसके सामने आ जाती है। दानव उसे पकड़ लेता है। नेहा, भागो। आर्यन रोते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ता है। सीन 16, वापसी। वह दरवाजा खोलता है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। जब आँख खुलती है तो वह उसी पुराने गोदाम में होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके कैमरे में बैकरूम्स की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। सीन 17, रहस्य खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर आर्यन वीडियो देखने लगता है। अचानक वीडियो में नेहा दिखाई देती है। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा, तुम बच गए, लेकिन बैकरूम्स तुम्हें नहीं भूला। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। सीन 18, अंत। आर्यन के कमरे की दीवार से वही भनभनाहट सुनाई देती है। पीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगती है। आर्यन डरकर पीछे हटता है। दीवार में एक दरार बनती है। दरार के पीछे वही अंतहीन पीले कमरे दिखाई देते हैं। आर्यन, फुसफुसाते हुए, नहीं, फिर से नहीं।
स्क्रीन काली हो जाती है। द एंड। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2। तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3। रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं है जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4। बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5। अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2। तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3। रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं है जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4। बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है।
जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5 अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। सीन 11 मौत का सामना। प्राणी उन पर हमला करता है। आर्यन लोहे की पाइप उठाकर वार करता है। प्राणी पीछे हटता है। नेहा चिल्लाती है, नेहा भागो। दोनों फिर दौड़ने लगते हैं। सीन 12 उम्मीद। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। आर्यन, हमें रास्ता मिल गया। लेकिन नेहा गंभीर हो जाती है। नेहा, इतनी आसानी से नहीं। सीन 13 अंतिम परीक्षा। दरवाजे के सामने वही विशाल दानव खड़ा था। इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा। दानव, कोई यहां से नहीं जा सकता। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। पूरा कमरा कांपने लगता है। सीन 14 संघर्ष। आर्यन और नेहा मिलकर दानव का सामना करते हैं। वे पाइप और टूटे हुए सामान से हमला करते हैं। दानव उन्हें दूर फेंक देता है। नेहा घायल हो जाती है। नेहा, आर्यन, तुम्हें जाना होगा। आर्यन, नहीं। सीन 15 बलिदान। दानव आर्यन की तरफ बढ़ता है। नेहा अचानक उसके सामने आ जाती है। दानव उसे पकड़ लेता है। नेहा, भागो। आर्यन रोते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ता है। सीन 16 वापसी। वह दरवाजा खोलता है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। जब आँख खुलती है तो वह उसी पुराने गोदाम में होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके कैमरे में बैकरूम्स की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। सीन 17 रहस्य खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर आर्यन वीडियो देखने लगता है। अचानक वीडियो में नेहा दिखाई देती है। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा, तुम बच गए, लेकिन बैकरूम्स तुम्हें नहीं भूला। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। सीन 18 अंत। आर्यन के कमरे की दीवार से वही भनभनाहट सुनाई देती है। पीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगती है। आर्यन डरकर पीछे हटता है। दीवार में एक दरार बनती है। दरार के पीछे वही अंतहीन पीले कमरे दिखाई देते हैं। आर्यन फुसफुसाते हुए, नहीं, फिर से नहीं। स्क्रीन काली हो जाती है। द एंड। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2 तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है,
बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5, अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2, तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5, अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। सीन 11, मौत का सामना। प्राणी उन पर हमला करता है।
आर्यन लोहे की पाइप उठाकर वार करता है। प्राणी पीछे हटता है। नेहा चिल्लाती है, नेहा भागो। दोनों फिर दौड़ने लगते हैं। सीन 12 उम्मीद। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। आर्यन, हमें रास्ता मिल गया। लेकिन नेहा गंभीर हो जाती है। नेहा, इतनी आसानी से नहीं। सीन 13 अंतिम परीक्षा। दरवाजे के सामने वही विशाल दानव खड़ा था। इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा दानव। कोई यहां से नहीं जा सकता। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। पूरा कमरा कांपने लगता है। सीन 14 संघर्ष। आर्यन और नेहा मिलकर दानव का सामना करते हैं। वे पाइप और टूटे हुए सामान से हमला करते हैं। दानव उन्हें दूर फेंक देता है। नेहा घायल हो जाती है। नेहा, आर्यन, तुम्हें जाना होगा। आर्यन, नहीं। सीन 15 बलिदान। दानव आर्यन की तरफ बढ़ता है। नेहा अचानक उसके सामने आ जाती है। दानव उसे पकड़ लेता है। नेहा, भागो। आर्यन रोते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ता है। सीन 16 वापसी। वह दरवाजा खोलता है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। जब आँख खुलती है तो वह उसी पुराने गोदाम में होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके कैमरे में बैकरूम्स की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। सीन 17 रहस्य खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर आर्यन वीडियो देखने लगता है। अचानक वीडियो में नेहा दिखाई देती है। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा, तुम बच गए। लेकिन बैकरूम्स तुम्हें नहीं भूला। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। सीन 18 अंत। आर्यन के कमरे की दीवार से वही भनभनाहट सुनाई देती है। पीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगती है। आर्यन डरकर पीछे हटता है। दीवार में एक दरार बनती है। दरार के पीछे वही अंतहीन पीले कमरे दिखाई देते हैं। आर्यन फुसफुसाते हुए, नहीं, फिर से नहीं। स्क्रीन काली हो जाती है। द एंड। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग दो, तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3 रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4 बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है।
जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5 अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2 तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3 रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4 बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5 अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। सीन 11 मौत का सामना। प्राणी उन पर हमला करता है। आर्यन लोहे की पाइप उठाकर वार करता है। प्राणी पीछे हटता है। नेहा चिल्लाती है, नेहा भागो। दोनों फिर दौड़ने लगते हैं। सीन 12 उम्मीद। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। आर्यन, हमें रास्ता मिल गया। लेकिन नेहा गंभीर हो जाती है। नेहा, इतनी आसानी से नहीं। सीन 13 अंतिम परीक्षा। दरवाजे के सामने वही विशाल दानव खड़ा था। इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा। दानव, कोई यहां से नहीं जा सकता। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। पूरा कमरा कांपने लगता है। सीन 14 संघर्ष।
आर्यन और नेहा मिलकर दानव का सामना करते हैं। वे पाइप और टूटे हुए सामान से हमला करते हैं। दानव उन्हें दूर फेंक देता है। नेहा घायल हो जाती है। नेहा, आर्यन, तुम्हें जाना होगा। आर्यन, नहीं। सीन 15, बलिदान। दानव आर्यन की तरफ बढ़ता है। नेहा अचानक उसके सामने आ जाती है। दानव उसे पकड़ लेता है। नेहा, भागो। आर्यन रोते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ता है। सीन 16, वापसी। वह दरवाजा खोलता है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। जब आँख खुलती है तो वह उसी पुराने गोदाम में होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके कैमरे में बैकरूम्स की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। सीन 17, रहस्य खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर आर्यन वीडियो देखने लगता है। अचानक वीडियो में नेहा दिखाई देती है। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा, तुम बच गए, लेकिन बैकरूम्स तुम्हें नहीं भूला। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। सीन 18, अंत। आर्यन के कमरे की दीवार से वही भनभनाहट सुनाई देती है। पीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगती है। आर्यन डरकर पीछे हटता है। दीवार में एक दरार बनती है। दरार के पीछे वही अंतहीन पीले कमरे दिखाई देते हैं। आर्यन फुसफुसाते हुए, नहीं, फिर से नहीं। स्क्रीन काली हो जाती है। द एंड। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2, तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5, अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है।
उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2। तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3। रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4। बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5। अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। सीन 11। मौत का सामना। प्राणी उन पर हमला करता है। आर्यन लोहे की पाइप उठाकर वार करता है। प्राणी पीछे हटता है। नेहा चिल्लाती है, नेहा, भागो। दोनों फिर दौड़ने लगते हैं। सीन 12। उम्मीद। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। आर्यन, हमें रास्ता मिल गया। लेकिन नेहा गंभीर हो जाती है। नेहा, इतनी आसानी से नहीं। सीन 13। अंतिम परीक्षा। दरवाजे के सामने वही विशाल दानव खड़ा था। इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा। दानव, कोई यहां से नहीं जा सकता। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। पूरा कमरा कांपने लगता है। सीन 14। संघर्ष। आर्यन और नेहा मिलकर दानव का सामना करते हैं। वे पाइप और टूटे हुए सामान से हमला करते हैं। दानव उन्हें दूर फेंक देता है। नेहा घायल हो जाती है। नेहा, आर्यन, तुम्हें जाना होगा। आर्यन, नहीं। सीन 15। बलिदान। दानव आर्यन की तरफ बढ़ता है। नेहा अचानक उसके सामने आ जाती है। दानव उसे पकड़ लेता है। नेहा, भागो। आर्यन रोते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ता है। सीन 16। वापसी। वह दरवाजा खोलता है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। जब आँख खुलती है तो वह उसी पुराने गोदाम में होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके कैमरे में बैकरूम्स की रिकॉर्डिंग मौजूद थी।
सीन 17। रहस्य खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर आर्यन वीडियो देखने लगता है। अचानक वीडियो में नेहा दिखाई देती है। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा, तुम बच गए, लेकिन बैकरूम्स तुम्हें नहीं भूला। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। सीन 18। अंत। आर्यन के कमरे की दीवार से वही भनभनाहट सुनाई देती है। पीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगती है। आर्यन डरकर पीछे हटता है। दीवार में एक दरार बनती है। दरार के पीछे वही अंतहीन पीले कमरे दिखाई देते हैं। आर्यन फुसफुसाते हुए, नहीं, फिर से नहीं। स्क्रीन काली हो जाती है। द एंड। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2। तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3। रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4। बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5। अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2। तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है।
दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5, अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। सीन 11, मौत का सामना। प्राणी उन पर हमला करता है। आर्यन लोहे की पाइप उठाकर वार करता है। प्राणी पीछे हटता है। नेहा चिल्लाती है, नेहा, भागो। दोनों फिर दौड़ने लगते हैं। सीन 12, उम्मीद। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। आर्यन, हमें रास्ता मिल गया। लेकिन नेहा गंभीर हो जाती है। नेहा, इतनी आसानी से नहीं। सीन 13, अंतिम परीक्षा। दरवाजे के सामने वही विशाल दानव खड़ा था। इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा। दानव, कोई यहां से नहीं जा सकता। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। पूरा कमरा कांपने लगता है। सीन 14, संघर्ष। आर्यन और नेहा मिलकर दानव का सामना करते हैं। वे पाइप और टूटे हुए सामान से हमला करते हैं। दानव उन्हें दूर फेंक देता है। नेहा घायल हो जाती है। नेहा, आर्यन, तुम्हें जाना होगा। आर्यन, नहीं। सीन 15, बलिदान। दानव आर्यन की तरफ बढ़ता है। नेहा अचानक उसके सामने आ जाती है। दानव उसे पकड़ लेता है। नेहा, भागो। आर्यन रोते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ता है। सीन 16, वापसी। वह दरवाजा खोलता है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। जब आँख खुलती है तो वह उसी पुराने गोदाम में होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके कैमरे में बैकरूम्स की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। सीन 17, रहस्य खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर आर्यन वीडियो देखने लगता है। अचानक वीडियो में नेहा दिखाई देती है। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा, तुम बच गए, लेकिन बैकरूम्स तुम्हें नहीं भूला। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। सीन 18, अंत। आर्यन के कमरे की दीवार से वही भनभनाहट सुनाई देती है। पीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगती है। आर्यन डरकर पीछे हटता है। दीवार में एक दरार बनती है। दरार के पीछे वही अंतहीन पीले कमरे दिखाई देते हैं। आर्यन, फुसफुसाते हुए, नहीं, फिर से नहीं। स्क्रीन काली हो जाती है। द एंड।
जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2। तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3। रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं है जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4। बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5। अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2। तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3। रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं है जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4। बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं।
बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5 अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। सीन 11 मौत का सामना। प्राणी उन पर हमला करता है। आर्यन लोहे की पाइप उठाकर वार करता है। प्राणी पीछे हटता है। नेहा चिल्लाती है, नेहा भागो। दोनों फिर दौड़ने लगते हैं। सीन 12 उम्मीद। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। आर्यन, हमें रास्ता मिल गया। लेकिन नेहा गंभीर हो जाती है। नेहा, इतनी आसानी से नहीं। सीन 13 अंतिम परीक्षा। दरवाजे के सामने वही विशाल दानव खड़ा था। इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा। दानव, कोई यहां से नहीं जा सकता। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। पूरा कमरा कांपने लगता है। सीन 14 संघर्ष। आर्यन और नेहा मिलकर दानव का सामना करते हैं। वे पाइप और टूटे हुए सामान से हमला करते हैं। दानव उन्हें दूर फेंक देता है। नेहा घायल हो जाती है। नेहा, आर्यन, तुम्हें जाना होगा। आर्यन, नहीं। सीन 15 बलिदान। दानव आर्यन की तरफ बढ़ता है। नेहा अचानक उसके सामने आ जाती है। दानव उसे पकड़ लेता है। नेहा, भागो। आर्यन रोते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ता है। सीन 16 वापसी। वह दरवाजा खोलता है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। जब आँख खुलती है तो वह उसी पुराने गोदाम में होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके कैमरे में बैकरूम्स की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। सीन 17 रहस्य खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर आर्यन वीडियो देखने लगता है। अचानक वीडियो में नेहा दिखाई देती है। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा, तुम बच गए, लेकिन बैकरूम्स तुम्हें नहीं भूला। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। सीन 18 अंत। आर्यन के कमरे की दीवार से वही भनभनाहट सुनाई देती है। पीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगती है। आर्यन डरकर पीछे हटता है। दीवार में एक दरार बनती है। दरार के पीछे वही अंतहीन पीले कमरे दिखाई देते हैं। आर्यन फुसफुसाते हुए, नहीं, फिर से नहीं। स्क्रीन काली हो जाती है। द एंड। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2 तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं।
बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3 रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4 बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5 अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2 तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3 रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4 बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5 अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। सीन 11 मौत का सामना। प्राणी उन पर हमला करता है। आर्यन लोहे की पाइप उठाकर वार करता है। प्राणी पीछे हटता है।
नेहा चिल्लाती है, नेहा, भागो। दोनों फिर दौड़ने लगते हैं। सीन 12, उम्मीद। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। आर्यन, हमें रास्ता मिल गया। लेकिन नेहा गंभीर हो जाती है। नेहा, इतनी आसानी से नहीं। सीन 13, अंतिम परीक्षा। दरवाजे के सामने वही विशाल दानव खड़ा था, इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा। दानव, कोई यहां से नहीं जा सकता। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। पूरा कमरा कांपने लगता है। सीन 14, संघर्ष। आर्यन और नेहा मिलकर दानव का सामना करते हैं। वे पाइप और टूटे हुए सामान से हमला करते हैं। दानव उन्हें दूर फेंक देता है। नेहा घायल हो जाती है। नेहा, आर्यन, तुम्हें जाना होगा। आर्यन, नहीं। सीन 15, बलिदान। दानव आर्यन की तरफ बढ़ता है। नेहा अचानक उसके सामने आ जाती है। दानव उसे पकड़ लेता है। नेहा, भागो। आर्यन रोते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ता है। सीन 16, वापसी। वह दरवाजा खोलता है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। जब आँख खुलती है तो वह उसी पुराने गोदाम में होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके कैमरे में बैकरूम्स की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। सीन 17, रहस्य खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर आर्यन वीडियो देखने लगता है। अचानक वीडियो में नेहा दिखाई देती है। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा, तुम बच गए, लेकिन बैकरूम्स तुम्हें नहीं भूला। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। सीन 18, अंत। आर्यन के कमरे की दीवार से वही भनभनाहट सुनाई देती है। पीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगती है। आर्यन डरकर पीछे हटता है। दीवार में एक दरार बनती है। दरार के पीछे वही अंतहीन पीले कमरे दिखाई देते हैं। आर्यन, फुसफुसाते हुए, नहीं, फिर से नहीं। स्क्रीन काली हो जाती है। द एंड। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग दो, तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं।
बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5 अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2 तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3 रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4 बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5 अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। सीन 11 मौत का सामना। प्राणी उन पर हमला करता है। आर्यन लोहे की पाइप उठाकर वार करता है। प्राणी पीछे हटता है। नेहा चिल्लाती है, नेहा भागो। दोनों फिर दौड़ने लगते हैं। सीन 12 उम्मीद। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। आर्यन, हमें रास्ता मिल गया। लेकिन नेहा गंभीर हो जाती है। नेहा, इतनी आसानी से नहीं। सीन 13 अंतिम परीक्षा। दरवाजे के सामने वही विशाल दानव खड़ा था, इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा। दानव, कोई यहां से नहीं जा सकता। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। पूरा कमरा कांपने लगता है। सीन 14 संघर्ष। आर्यन और नेहा मिलकर दानव का सामना करते हैं। वे पाइप और टूटे हुए सामान से हमला करते हैं।
दानव उन्हें दूर फेंक देता है। नेहा घायल हो जाती है। नेहा, आर्यन, तुम्हें जाना होगा। आर्यन, नहीं। सीन 15, बलिदान। दानव आर्यन की तरफ बढ़ता है। नेहा अचानक उसके सामने आ जाती है। दानव उसे पकड़ लेता है। नेहा, भागो। आर्यन रोते हुए एग्जिट की तरफ दौड़ता है। सीन 16, वापसी। वह दरवाजा खोलता है। एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है। जब आँख खुलती है तो वह उसी पुराने गोदाम में होता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके कैमरे में बैकरूम्स की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। सीन 17, रहस्य खत्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर आर्यन वीडियो देखने लगता है। अचानक वीडियो में नेहा दिखाई देती है। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। नेहा, तुम बच गए, लेकिन बैकरूम्स तुम्हें नहीं भूला। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। सीन 18, अंत। आर्यन के कमरे की दीवार से वही भनभनाहट सुनाई देती है। पीली रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगती है। आर्यन डरकर पीछे हटता है। दीवार में एक दरार बनती है। दरार के पीछे वही अंतहीन पीले कमरे दिखाई देते हैं। आर्यन फुसफुसाते हुए, नहीं, फिर से नहीं। स्क्रीन काली हो जाती है। द एंड। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2, तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5, अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है।